हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपको पता है कि हम बायो का मिशन 100 का क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, वो सीरीज़ खत्म हो गया था और अब हम नए सीरीज़ के साथ आए हैं फिजिक्स के क्वेश्चन के साथ, जो सीयूईटी, सीनेट, नीट, एम्स, पीएससी नर्सिंग क्लास 11 12 किसी भी एग्जाम में आ सकता है, राइट। हम सारे एग्जाम्स के पैटर्न को लेके चलते हैं। तो आज फिजिक्स के क्वेश्चन का डे 1 है, तो बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो गोज लाइक दिस: व्हिच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन न्यूटन। ये क्वेश्चन सीयूईटी 2022 में आया था एंड द ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन इज प्रेशर, फोर्स, वर्क, पावर। And the answer will be force. Force, इसलिए let me change the color. And the answer will be force. Force इसलिए क्योंकि force न्यूटन का SI यूनिट होता है, राइट। फोर्स न्यूटन का SI यूनिट होता है और ये फिजिकल क्वांटिटी मेजर होता है न्यूटन में फोर्स का, ठीक है, राइट। सेकंड क्वेश्चन: द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स। एंड द आंसर विल बी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसलिए क्योंकि जो एरिया अंडर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है ना, वो डिस्प्लेसमेंट के एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, इसलिए इसे डिस्प्लेसमेंट का टर्म देते हैं। And the third question is, what is the acceleration due to gravity on Earth? This question has come in CNET 2021 and the answer for this question is 9.8 meter per second square, right? क्योंकि जो acceleration का standard value होता है, जो gravity की वजह से acceleration का standard value होता है, वो यही होता है 9.8 meter per second square, right? Next question: which law of motion explains the concept of inertia? Very easy question, and the answer for this question is Newton's first law. क्योंकि न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में न्यूटन कहते हैं कि अगर बॉडी रेस्ट पे है और वो अगर कोई काम नहीं कर रही है, जैसे आप वो एग्जांपल लेंगे, जैसे कि आप कार में तो बैठे हैं, कार तो चल रही है लेकिन आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो वो वर्क नहीं कहलाएगा, वो आपका बॉडी रेस्ट पे ही है। जब तक आप कुछ अपने इनर मोनोलॉग से नहीं करेंगे तब तक वो वर्क नहीं कहलाएगा, वो रेस्ट ही कहलाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 5: व्हिच क्वांटिटी इज स्केलर अमंग द फॉलोइंग? डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स और वर्क। एंड द आंसर विल बी वर्क इसलिए क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओके, ओनली मैग्नीट्यूड, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और इसीलिए इसको स्केलर क्वांटिटी में लिया जाता है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6: व्हिच डिवाइस कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? ट्रांसफार्मर, जनरेटर, मोटर एंड बैटरी। एंड द आंसर इज वेरी इजी, द आंसर विल बी जनरेटर जो होता है ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। Question number 7: unit of electric current is ohm, coulomb, ampere, volt. And the correct answer for this question will be ampere. Ampere जो होता है ये SI unit of electric current होता है, right? Question number 8: the resistance of a conductor depends on length, area, material या all of these. And the answer for this question will be all of these. क्योंकि जो एक कंडक्टर का रेसिस्टेंस होता है ये लेंथ पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है और मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि रेसिस्टेंट प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और लेंथ प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ये सब उस पर डिपेंड करते हैं, मतलब कंडक्टर पे डिपेंड करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन: विच कलर ऑफ लाइट हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? एंड द ऑप्शंस आर रेड, ग्रीन, ब्लू, वायलेट। ये क्वेश्चन सीयूईटी के मॉक टेस्ट में आया था, मॉक टेस्ट में पूछा गया था एंड द आंसर इज वायलेट। जो वायलेट कलर का लाइट होता है इसके पास शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है, राइट। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, राइट। इसीलिए जो वॉलेट कलर होता है इसके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसलिए होता है क्योंकि इसका वेवलेंथ जो होता है ये शॉर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 10: द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एम्पलीट्यूड, बोथ P and C. एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इसलिए होगा क्योंकि जो लेंथ और ग्रेविटी होता है बॉब का वो एक दूसरे पे डिपेंड होता है, राइट। एंड फ्रॉम दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ अवर वीडियो एंड आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए। एंड अगर कुछ भी गलती हुआ हो तो आप कमेंट में बोलेगा और आपके पास जो भी क्वेरी है वो भी आप कमेंट में लिखेगा। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू ऑल ऑफ योर कमेंट्स, ओके। सो मिलते हैं आपको फिजिक्स के डे 2 के वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।